नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्ट ज्ञान कला में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोम लाकर कपड़ा रंगने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें बाटिक जो है ये इसके माध्यम से मोम लाकर कपड़ा रंगने की जो विधि है उसे बाटिक कहते हैं। अब बाटिक क्या होता है? जो बाटिक है वो भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह वस्त्रों की छपाई की अत्यंत प्राचीन कला है। आज भी यह दुनिया भर में लोकप्रिय विधि है बाटिक। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो लगभग 1000 तक एचिंग में लगभग 1000 तक प्रिंट बनाए जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो वो बिहार राज्य से है। बिहार, जिसका पहले जो कैपिटल था पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, सिस्टाइन मैडोना का चित्रकार कौन है? सिस्टाइन मैडोना का चित्रकार कौन है ये पूछता है। तो रैफेल जो है ये चित्र है सिस्टाइन मैडोना का चित्रकार। तो ये जो सिस्टाइन मैडोना है चित्र जो है ये ऑयल पेंटिंग है, कैनवास पे बनाया गया है, ऑयल पेंटिंग है। अगर इंच में देखें तो 104 इंच गुणे 77 इंच इसकी जो माप है सिस्टाइन मैडोना की माप है, जो रैफेल द्वारा बनाया गया। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, रूपावली नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से असित कुमार हलदर की नंदलाल बसु की रूपावली जो है वो नंदलाल बसु की ये पुस्तक है रूपावली। ठीक है, और छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तंजौर शैली के जो चित्र हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तंजौर शैली में अगर चित्रकारी की बात किया जाए तो राजा रवि वर्मा के जो चाचा थे, जो उनके पहले गुरु भी कहे जाते हैं, अलाग्री नायडू, इसी विधि में, इसी तंजौर शैली में ही चित्र बनाते थे। तो तंजौर शैली का संबंध राजा रवि वर्मा से रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो तंजौर शैली किस धर्म से संबंधित है? तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? और तो ये जो 6वीं शताब्दी, अगर 6वीं शताब्दी की बात किया जाए तो 6वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन अगर इसका निर्माण पूछा जाए तो 500 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 500 ईस्वी में, 249 ईसा पूर्व में इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे अशोक। उन्होंने 249 ईसा पूर्व में अर्थात 500 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। और ये जो है धमेक स्तूप जो है वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो आधार, स्तूप के जो आधार है वो 28 मीटर है और ऊंचाई जो है इसकी 43.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ईंटों और कंक्रीट द्वारा, पत्थर द्वारा बनाया गया है, ईंट बालू द्वारा। ये सिलेंडर के आकार का है, ऊपर गोला, फिर हल्का और चौड़ा, इस हिसाब से जैसे इस चित्र में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संयोजन का सिद्धांत नहीं है ये पूछता है। जैसे इनमें से यानी ऑप्शन में दिया है संतुलन, गठन, सामंजस्य और लय। तो ये गठन जो है ये संयोजन का सिद्धांत नहीं है, और संतुलन, सामंजस्य, लय ये तीनों जो है वो संयोजन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरबिनो की वीनस चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इनमें से विंची, रूबेंस, रैफेल, टिसिया। तो अरबिनो की वीनस जो है चित्र, इसके चित्रकार टिसिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द सेंस ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज सतायना, हर्बर्ट रीड, आनंद कुमार स्वामी, बर्बन ली। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से पूछता है कि द सेंस ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जॉर्ज सतायना जो है, इन्हीं की पुस्तक है द सेंस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रौद्र रस का प्रतीक रंग कौन सा है? तो इसमें प्रतीक रंग पूछा है रौद्र रस का, तो रंग की बात किया जा रहा है, ना कि भाव के बारे में बात किया जा रहा है। तो चटक लाल रंग, अगर ऑप्शन में चटक लाल रंग दिया है तो यही रौद्र रस का प्रतीक है। अगर यहाँ पे दिया होता कि ये रक्त भी दे दिया होता, ब्लड, तो रक्त भी हो जाता है रक्त के नुमा लाल रंग। और इसके जो देवता हैं रौद्र रस के, वो रुद्र हैं, अर्थात रुद्र का नाम लिया गया है, अर्थात ये शिव से संबंधित है। तो रक्त या खूनी लाल ये इसका जो प्रतीक रंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चेरियार पट्टम लोक चित्र शैली किस प्रदेश से संबंधित है? चेरियार पट्टम, तो चेरियार पट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक चित्र शैली है, चेरियार पट्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज कीट किस देश के चित्रकार थे? जॉर्ज कीट किस देश के चित्रकार थे? तो वो श्रीलंका के चित्रकार थे जॉर्ज कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इनमें से मूक व बधिर चित्रकार का नाम बताइए। तो इनमें से कहा है, तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, हरि अंबादास गांडे, प्राणनाथ मांगो, मुकुल चंदे, सतीश गुजराल। तो 4 ऑप्शन में से ये सतीश गुजराल जी जो हैं, ये मूक बधिर चित्रकार के नाम से जाने जाते हैं। माने ये कुछ समय बाद मूक बधिर चित्रकार हो गए थे। श्रवण शक्ति 10 वर्ष की उम्र में समाप्त हो गई थी इनकी। ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में शिक्षा लिए थे और इनका जो पेंटिंग बनाने का माध्यम था वो कोलाज था। इनको एक्रेलिक रंगों की खोज भी इन्होंने किया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट, अगर पूछा जाए कि लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट किसने बनाया, तो सतीश गुजराल ने बनाया। अगर ये पूछता है मिर्जा गालिब का पोर्ट्रेट किसने बनाया, तो सतीश गुजराल ने बनाया। यानी लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट, मिर्जा गालिब का पोर्ट्रेट सतीश गुजराल ने बनाया है। और लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो इनकी कलाओं में लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। भित्ति चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे सतीश गुजराल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में रूपंकर भारत भवन के प्रथम निर्देशक कौन थे? और 4 ऑप्शन दिया है, एम.एफ. हुसैन, जे स्वामीनाथन, बी.सी. सान्याल, मुल्कराज आनंद। तो जे स्वामीनाथन जो है, ये जे स्वामीनाथन जो है, ये भोपाल में रूपंकर यानी भारत भवन के प्रथम निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग के लेखक हैं। तो लेखक हैं कौन है? वात्स्यायन ऑप्शन दिया है, पंडित यशोधर, राजा भोज, सोमेश्वर। तो पंडित यशोधर जो हैं, ये षडंग के लेखक हैं। ठीक है, और ये जो पंडित यशोधर पंडित हैं, ये राजा जयसिंह की, मतलब जयपुर के राजा जो हैं जयसिंह प्रथम के दरबार में प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में इन्होंने वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित चित्रकर्म के 6 अंगों यानी षडंग की विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, विस्तृत व्याख्या वात्स्यायन द्वारा लिखी गई चित्रकर्म के 6 अंगों की षडंग की विस्तृत व्याख्या यशोधर पंडित ने किया। वात्स्यायन विरचित कामसूत्र में वर्णित उपरोक्त श्लोक में, जैसे कि श्लोक क्या दिया है कि रूप भेद प्रमाणानि लावण्य योजनम सादृश्यम वणिक्या भंगम इति चित्र खड़कम, ऐसा श्लोक दिया होता है। तो उसमें रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य और वर्णिका भंग जयमंगला नामक ग्रंथ में यशोधर पंडित ने चित्रकर्म के षडंग की विस्तृत विवेचना की है। तो ये यशोधर पंडित की जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। तो षडंग की लेखक कौन है? तो यशोधर पंडित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चौर पंचशिखा किस भाषा का ग्रंथ है? तो चौर पंचशिखा जो है ये चौर पंचशिखा जो है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। चौर पंचशिखा जो है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकांश चित्र बने हैं। तो अधिकांश चित्र किस पे बने हैं भीमबेटका से प्राप्त होने वाले? तो दीवारों व छत पर अधिकांश चित्र भीमबेटका में बने हैं। तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे 600 गुफाएं हैं जिसमें से 275 में चित्र पाए गए हैं। तो ज्यादातर चित्र बने हैं वो दीवार व छत पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? ऑप्शन में बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो हुमायूं जो है इन्होंने मुगल शैली की नींव रखी थी। हालांकि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, हुमायूं ने मुगल शैली की नींव रखी और जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है और शाहजहां के समय मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां के समय माना जाता है और मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर के समय माना जाता है। मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर के समय, मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां के समय, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय और मुगल शैली की नींव की शुरुआत हुमायूं ने रखी थी। अब मुगल साम्राज्य की नींव तो बाबर ने रखी थी। ये हो गया। अगर भारत में मुगल सल्तनत बाबर ने, जैसे अगर इसकी बात किया जाए तो भारत में मुगल सल्तनत बाबर ने कायम की थी। वह स्वयं कलाकारों का पारखी शासक था, परंतु जब मुगल शैली की बात आए तो हुमायूं युद्ध में जाते समय, हुमायूं ऐसे कलाकार थे, ऐसे शासक थे कि युद्ध में जाते समय चित्रकला का सुंदर पुस्तक अपने साथ रखता था और जब भी समय मिलता था उसे देख लेता था। ठीक है। हुमायूं की संरक्षण में दास्तान-ए अमीर हमजा का निर्माण प्रारंभ हुआ था उनके संरक्षण में, परंतु इसकी जो पूर्णता हुई माने पूरा हुआ वो अकबर के शासनकाल में हुआ। तो हुमायूं दास्तान-ए अमीर हमजा अर्थात हमजनामा, जो कि महाभारत का ये फारसी अनुवाद है। ठीक है। और क्वेश्चन 20वां पे देखें, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है शाहजहां का जनाजा। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों से प्रतीत होते हैं, धौलपुर पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। ठीक है। 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई राज सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ऐसी थी, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 10वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर ये जयपुर शहर है। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा था जयपुर। ठीक है। इस संग्रहालय और ये जो जयपुर संग्रहालय है इसका जो डिजाइन दिए थे तो 1876 में कर्नल सर स्विंडन जैकब ने तैयार किया था जयपुर संग्रहालय का डिजाइन। कर्नल सर स्वीटन जैकब। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो हरिपुरा कांग्रेस की पोस्टर किसने चित्रित किया था? ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा भी गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? तो हरिपुरा कांग्रेस का जो पोस्टर है वो नंदलाल बोस ने। अगर कांग्रेस अधिवेशन या कोई स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता से संबंधित कोई चित्र के बारे में पूछ लेता है कि किसने बनाया था, गांधी जी के साथ किसने आंदोलन में साथ दिया, किस चित्रकार ने, तो नंदलाल बोस का नाम आप तुरंत कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। तो गुप्त काल में किस चीज का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो संस्कृत साहित्य का विकास
गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल का। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तुरंत करें, और जो भी सुझाव देना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर सुझाव दें। और मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।